हेलो एवरीवन। अगर आपने नेस्टेड लूप्स का पिछला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने से पहले उसे जरूर चेक करो, क्योंकि नेस्टेड लूप्स का एक्सरसाइज तभी समझ आएगा जब बेसिक नेस्टेड लूप्स क्लियर हो। नेस्टेड लूप्स के बेसिक्स वीडियो में मैं नेस्टेड लूप को अच्छे से समझाई थी, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अगर आप रेडी है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्क्वायर पैटर्न। तो हमें क्या प्रिंट करना है? एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है ऑफ स्टार्स ऑफ साइज n क्रॉस n, वेयर n इज एन इंटीजर इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर। तो हमें एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है स्टार की मदद से, और हमारा साइज क्या है? n क्रॉस n, और n क्या करेंगे? हम यूजर से इनपुट लेंगे। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो हमने यहाँ पर यूजर से 4 को इनपुट लिया है, इसलिए यहाँ पर 4 क्रॉस 4 का जो है वो पैटर्न आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 क्रॉस 4 मतलब टोटल 4 क्या है हमारे पास? रोज है, और 4 क्या है? कलम्स है। अगर हम देखें तो 1 ये 1 2 3 4, तो 4 क्या है हमारे पास? रोज है। कलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? 4 क्रॉस 4 एक पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो अगर यूजर ने इनका साइज कुछ और दिया, मतलब अगर यूजर ने इनका साइज 6 दिया, तो 6 क्रॉस 6 पैटर्न को हम प्रिंट करेंगे। तो अब इस पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? टोटल 5 रोज है, ठीक। और हर रो में क्या हो रहा है? टोटल 5 नहीं, सॉरी 4 है। तो यहाँ पर टोटल 4 रोज है, और हर रो में टोटल 4 स्टार है। ओके, तो हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। फर्स्ट मेरा जो लूप होगा वो मेरा आउटर लूप होगा, जो कि रोज के लिए होगा। तो फर्स्ट हमारा काम है इस रोज के अंदर जाना। जैसे कि अगर हम नोटबुक में लिखते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन में जाते हैं, फिर उस लाइन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट लाइन के अंदर जाते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो में जाएंगे, ओके, मतलब रो 1 में जाएंगे। फिर रो 1 के अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? 4 स्टार है। इन 4 स्टारों को प्रिंट करेंगे। तो हमारा जो मतलब रोज के लिए हम एक लूप चलाएंगे, जो कि ना मेरा 1 से लेकर क्या होगा? इन तक जाएगा। यहाँ पर 4 तक जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है? इन 4 लिया है, इसलिए यहाँ पर 4 तक जाएगा। तो मैं क्या करूंगी? एक लूप चलाऊंगी जो कि मेरा इन तक जाएगा। इन तक एक लूप चलाऊंगी, जो क्या मेरा क्या करेगा? रोज को हैंडल करेगा। फिर इस रोज के अंदर मुझे क्या करना है? स्टार्स को प्रिंट कराना है, ठीक। तो मुझे क्या करना है? मुझे और एक लूप चलाना है जो क्या करेगा? स्टार्स को प्रिंट करेगा। तो स्टार 4 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा इन, मतलब मैं क्या करूंगी? मेरा जो आउटर लूप चलेगा वो भी क्या इन तक चलेगा, मेरा जो इनर लूप होगा वो भी इन तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रोज भी 4 है, और मेरे पास स्टार्स जो है वो भी 4 ही है, इसलिए। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कोड कर सकते हैं, फिर इसको हम ड्राई रन करके भी समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है? हम यूजर से इनपुट लेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे? एन, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट, यहाँ पर हम लेंगे इंटर द साइज। मतलब हम इन क्रॉस इन का साइज क्या रखना चाहते हैं? क्या हम 4 क्रॉस 4 करना चाहते हैं? क्या हम 5 क्रॉस 5 करना चाहते हैं? तो हम क्या करेंगे? इंटर द साइज ऑफ इन। तो हम यहाँ पर इनका साइज लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? एक आउटर लूप चलाना है। आउटर लूप, आउटर लूप हम किसके लिए चला रहे हैं? तो हम फॉर आई इन रेंज, ये है मेरा आउटर लूप जो कि मेरा इन तक चलेगा। इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये लूप क्या हैंडल करेगा? ये मेरा जो रोज है उसको हैंडल करेगा। ये आउटर लूप है, इट हैंडल्स रोज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनर लूप के अंदर जाएंगे, मतलब हम फर्स्ट रो के अंदर आ गए। उसके बाद हमें रो में क्या करना है? स्टार्स को प्रिंट भी तो करना है, इसलिए फॉर क्या लेंगे? इसको हम जे लेते हैं, जे इन रेंज। तो हमें स्टार को प्रिंट कराने के लिए हमें उसका रेंज भी एन तक लेना पड़ेगा। क्यों एन तक लिया मैंने? क्योंकि मेरे जो रोज का साइज है
वही क्या होगा, मेरा जो स्टार्स होगा उतनी नंबर तक ही चलेगा। मतलब अगर 4 रोज़ है तो 4 स्टार होगा, अगर 5 रोज़ है तो 5 स्टार्स होगा, 6 रोज़ देन 6 स्टार्स। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी। हमें स्टार्स को प्रिंट कराना है ना, तो हम यहाँ पर स्टार को प्रिंट कराएँगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंड। तो ये हमने क्यों किया? ये एंड इक्वल करके ये हमने क्यों किया? इसका मतलब है कि तो ये लाइन क्या करेगा? ये लाइन क्या करेगा? ये स्टार को प्रिंट कराएगा बिना लाइन को चेंज किए। मतलब अगर मैं ये एंड इक्वल इसको मैं यूज़ नहीं करती तो क्या होता? तो हर स्टार एक न्यू लाइन में प्रिंट हो जाता, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मैं स्टार्स को प्रिंट कर रही हूँ तो वो एक ही लाइन में हो। इसको मैं करके दिखाऊँगी। फिर हम क्या करेंगे, बाहर जाएँगे इस लूप से और हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट। ये स्टेटमेंट्स हमने क्यों किया? क्योंकि अगर एक रो कंप्लीट हो जाने के बाद हमको दूसरी रो में जाना है, इसलिए हमने इस प्रिंट को यूज़ किया। तो हमने यहाँ पर साइज़ 4 लिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या हुआ, ये पैटर्न आ गया। ओके, अच्छे से। तो अगर मैं इस एंड को यहाँ से हटा दूँगी, तो क्या होगा? इसको एक बार देख लेते हैं। एंड को मैंने अब हटा दिया, ओके। अब मैं अगर प्रिंट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्क्वायर पैटर्न नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं ना, वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इन जो स्टार्स है इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना है। इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये एंड को यूज़ करेंगे, एंड इक्वल यहाँ पर मैं स्पेस दूँगी। तो ये हुआ इस एंड का काम। ओके, अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूँगी तो क्या होगा? तो हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पाएँगे। इसको भी करके देखेंगे। इसको तो हमने यहाँ पर यूज़र से लिया, तो हमने अगर 4 लिया यूज़र से इनपुट, तो आप देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पाए, क्योंकि हमने प्रिंट जो है वो नहीं लिखा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराया। तो इसलिए अगर मैं प्रॉपर्ली मेरा स्क्वायर पैटर्न चाहती हूँ, अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाती हूँ, तो मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है मेरा कोड। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फर्स्ट यूज़र से एक इनपुट लूँगी। तो यूज़र से मैंने इनपुट लिया 4 को। हुँ, तो अगर मैं 4 यूज़र से इनपुट लूँ, इसका मतलब है मुझे टोटल 4 रोज़ चाहिए और उन 4 रोज़ में हम क्या करेंगे, 4 स्टार्स को प्रिंट करेंगे। तो हमने हमारा फर्स्ट आउटर लूप चलाया, जो कि है रोज़ के लिए। तो रोज़ के लिए मैंने रेंज लिया n तक। इसका मतलब ये चलेगा 0, 1, 2 और 3। मतलब यहाँ से मुझे मेरा 4 रोज़ मिल गया। ओके, तो जब मेरा इस i का वैल्यू 1 0 होगा, जब i का वैल्यू फर्स्ट i का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब i का वैल्यू 0 होगा, तब मेरा j का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि j का रेंज भी मैंने n लिया है। मतलब j भी क्या चलेगा, 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। ओके, तो जब i का वैल्यू 0 होगा, तो j क्या होगा? j होगा 0, 1, 2, 3। तो j भी क्या चलेगा, 0, 1, 2, 3 चलेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक स्टार को। तो j का रेंज क्या है, n है, और इस रेंज के लिए हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। हम प्रिंट प्रिंट का मतलब हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और फिर से हम इस आउटर लूप के अंदर आ जाएंगे। मेरा इनर लूप का तो काम खत्म हो गया ना। मेरा इनर लूप में 0, 1, 2, 3 तक मैं चल गया, तो इनर लूप का काम खत्म हो गया। बट आउटर लूप का काम अभी भी बाकी है। आउटर लूप में हम सिर्फ 0 मतलब 0 वैल्यू तक चले। जब मेरा आई का वैल्यू 0 है, अभी हमें 1, 2, 3 तक चलना बाकी है। तो मेरा आई का वैल्यू जब 1 होगा, फिर मेरा जे का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2, 3 होगा। ओके, तो इसके लिए फिर मुझे आउटपुट मिलेगा 4 स्टार। मुझे मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, इस इनर लूप से बाहर आ जाएँगे, हम फिर से आउटर लूप में जाएँगे। आउटर लूप में हमने क्या किया, हमारे आउटर लूप में 0 कंप्लीट हो गया, I कंप्लीट हो गया, अभी भी 2 और 3 बाकी है। इसलिए
टू के वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हम 0 1 2 3 चलेंगे, जे का वैल्यू मेरा होगा, तो इसलिए मेरे पास 4 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम 3 तक जाएंगे, 3 के लिए भी ऐसे ही 0 1 2 3 होगा जे का वैल्यू, और ये जे का वैल्यू जब 0 1 2 3 होगा, ये चार जो वैल्यू मुझे मिलेंगे, इस चार वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, चार स्टार प्रिंट कराना है। तो हम इन 4 वैल्यूज के लिए 4 स्टार्स को प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट में। तो अब क्या हुआ, मेरा पूरा लूप जो है, आउटर लूप, वो खत्म हो गया। हम 0 1 2 3 तक पहुंच गए, और मेरा रेंज क्या था, मेरा रेंज था इन तक, तो हम इन तक चले गए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ लेफ्ट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे एक लेफ्ट एंगल ट्राइंगल स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है, हाइट ऑफ इन, और इसका जो इन है वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर मेरा हाइट क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब इन यहाँ पर मेरा 5 है। तो इन मैंने यहाँ पर क्या लिया यूजर से इनपुट, मैंने यहाँ पर यूजर से 5 को इनपुट लिया है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं मेरा आउटर लूप और इनर लूप को कैसे मैनेज करूं। आउटर लूप हम किसके लिए चलाते थे, आउटर लूप में हम रोज को हैंडल करते थे, और इनर लूप में हम क्या करते थे, इनर लूप में हम स्टार्स को हैंडल करते थे। तो इस डायग्राम को देख के मुझे समझना है कि हम रोज को कैसे प्रिंट कराए और स्टार्स को भी कैसे प्रिंट कराए। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम रोज का लूप देखेंगे। तो रोज के लूप के लिए हमें कुछ नहीं करना, रोज के लूप हमारा इन तक चलेगा, ये हमें समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रोज के लिए 1 से इन तक एक लूप चलाएंगे, 1 से लेकर इन तक एक लूप चलाएंगे। ओके, बट हम स्टार्स को कैसे प्रिंट कराए, ये भी तो हमें सोचना है। अगर मैं अच्छे से इसको ऑब्जर्व करूं तो मैं देख रही हूँ कि हमारे फर्स्ट रो के लिए, मतलब फर्स्ट रो के लिए हम एक स्टार प्रिंट करा रहे हैं। फिर हमारे दूसरे रो के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। हमारे तीसरे रो के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टार्स को प्रिंट करा रहे हैं। जो कंडीशन है वो हमें मिल रहा है कि अगर मेरे पास इन स्टार हो, मतलब इन रो हो, तो मैं क्या करूंगी, इन स्टार्स को प्रिंट करा सकती हूँ। मतलब इन रो के लिए हमारे पास इन स्टार प्रिंट होना चाहिए, मतलब रो नंबर इज इक्वल्स टू स्टार नंबर जो हम प्रिंट करेंगे। तो हम रोज के लिए कैसे लूप लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज करके, और रेंज हमारे पास क्या है, 1 से लेकर इन तक, मतलब हमें रेंज लेना पड़ेगा 1 इन प्लस 1, क्योंकि हमें इन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए। तो ये मेरा फर्स्ट लूप चलेगा जो कि रो के लिए चलेगा, ये मेरा रो के लिए रेंज है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मैं एक स्टार प्रिंट करूंगी, अगर मैं सेकंड रो में हूँ तो मैं दो स्टार प्रिंट करूंगी। तो मेरे पास जो स्टार्स का लूप होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम 1 से चलाएंगे, 1 से लेकर आई प्लस 1 तक चलेंगे, और हमारा जो स्टार है उसको प्रिंट करते हुए जाएंगे। तो इसको कोट करके समझते हैं अच्छे से। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे हमारा जो ट्रायंगल है उसके हाइट के लिए। तो हमें कितना, मतलब रोज का नंबर क्या होना चाहिए एक्चुअली। तो इन इनपुट हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर द साइज। ओके, तो हम साइज को यूजर से इनपुट ले लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक लूप चलाना है। तो ये लूप किसके लिए चलेगा, ये लूप मेरे जो रोज है उसके लिए चलेगा। तो रोज क्या है, फॉर आई इन रेंज। तो रोज कितना तक चलेगा, रोज मेरा चलेगा 1 से लेकर इन प्लस 1 तक। हम्म, क्योंकि मुझे इन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 से लेकर इन प्लस 1 तक लूप को चला रही हूँ। फिर फिर ये तो मेरा मतलब रोज को हैंडल कर लिया। अब मुझे स्टार्स को प्रिंट कराना है, तो स्टार्स के लिए मैं लिखूंगी फॉर जे इन रेंज। अब मुझे स्टार्स को हैंडल करना पड़ेगा। स्टार्स मेरा क्या होगा, 1 से लेकर आई प्लस 1 तक चलेगा। आई प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, आई प्लस 1 का मतलब हुआ कि ये जो इन प्लस 1 है, मतलब अगर मैं साइज मतलब 5 लेती हूँ, तो ये जो मेरा लूप है ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ओके, और ये जो मेरा लूप है ये भी क्या होगा, ये भी 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी इसको, स्टार को। हमें स्टार चाहिए और हम यहाँ पर एंड क्यों लगाते हैं, एंड, एंड क्यों लगाया हमने, क्योंकि अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार्स को एक लाइन में प्रिंट नहीं करा पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर एंड लिख रहे हैं। ओके, और हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए हमको। इसे रन कराएंगे। मैं यहाँ पर साइज लेती हूँ 5। तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक प्रॉपर पिरामिड का, मतलब ट्रायंगल का शेप आ रहा है, नहीं ये पिरामिड तो नहीं, एक ट्रायंगल का शेप आ गया है। तो इसको भी एक बार ड्राई रन करके समझ लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर अज्यूम करती हूँ कि मैंने यूजर से इनका वैल्यू यहाँ पर 3 लिया, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ। ओके, कि मैंने यूजर से 3 को इनपुट लिया है। तो मेरा जो फर्स्ट लूप है वो बोल रहा है कि मुझे 1 से लेकर n+1 तक चलना है। ठीक, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर 1 कमा, मेरे पास ये 4 हो जाएगा, इसलिए ये 1,4 होगा। ओके, तो फर्स्ट जब मेरे पास 1 आएगा, लूप एक बार चलेगा, ये आउटर लूप, तो आई का वैल्यू अब 4 हुआ। तो अब जे का क्या वैल्यू होगा, जे में क्या चलेगा, जे भी क्या, 1,1 प्लस i+1। तो आई का वैल्यू मेरे पास क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास 1 है। तो जे क्या होगा, जे का रेंज हो जाएगा अभी के लिए 1,1 प्लस आई मतलब 2। तो ये कितनी बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जे का जो इनर लूप है वो भी 1 होगा। और क्योंकि जे का वैल्यू अब 1 है तो मेरे आउटपुट में क्या आएगा, एक स्टार आएगा। ये स्टार नहीं लग रहा है, तो मेरे आउटपुट में भी एक स्टार आ जाएगा। उसके बाद मैंने स्टार प्रिंट कराया, फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, मतलब हम फर्स्ट जो रो है वहां से बाहर आ गए हैं, फिर मेरा आई चलेगा। अब हम आई में आ गए हैं, तो आई में क्या हुआ, आई का रेंज है 1 से लेकर 4 तक। तो हम क्या करेंगे, अब 2 के लिए चलाएंगे। तो अब मेरा आई का वैल्यू 2 हो गया। क्योंकि आई का वैल्यू 2 हो गया तो जे का रेंज क्या है, जे का रेंज अब हो जाएगा 1,2+1 मतलब 1,3। क्योंकि रेंज 1,3 है इसलिए हम 2 तक चलेंगे, मतलब 1 2 ये होगा एक्चुअली। तो जे का वैल्यू अब 2 है बेसिकली। तो क्योंकि जे मेरा 2 है तो मेरे पास यहाँ पर 2 स्टार प्रिंट होगा, 2 स्टार। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब हम जे से बाहर आ गए, हमारा काम हो गया। फिर हम चलेंगे इस लूप में, इस आउटर लूप में। आउटर लूप का रेंज क्या है, 1,4। मतलब 1,4 का मतलब है हम चलेंगे 3 बार। तो हमारा अब आउटर लूप का वैल्यू 3 हो गया। यही हमारा आउटर लूप का लास्ट स्टेज है एक्चुअली, क्योंकि 4 है इसलिए हम 3 बार चलेंगे। तो जे में क्या, जे का वैल्यू बेसिकली अब 3 हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा आई का वैल्यू 3 है, मतलब मेरा जे का रेंज क्या है, अब जे का रेंज भी है 1,4। क्योंकि जे का रेंज अब 1,4 हो गया है, इसका मतलब 1 2 3। अब जे का वैल्यू मेरे पास 3 है, जे का वैल्यू 3 है, इसलिए मेरे पास स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, जितना मेरा जे का वैल्यू है मेरे पास 3 स्टार प्रिंट होगा। ओके, तो 3 स्टार मेरा प्रिंट हो गया और मेरा जो लूप है, मतलब आउटर लूप है, वो भी खत्म हो गया। तो अगर मैं यूजर से 3 लूँ मतलब वैल्यू, तो ऐसे ही मेरे जो 3 स्टार्स है, 3 स्टार्स तक लूप चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ स्टार्स दैट इज राइट एंगल। ओके, ये क्या है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम क्या करेंगे, इनको यूजर से लेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया उससे ये थोड़ा सिमिलर तो है। वहां पर मैंने लेफ्ट एंगल ट्राइंगल किया था हमने, यहाँ पर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम इस पैटर्न को भी अच्छे से देखें तो हमारे पास 1 रो है, मतलब फर्स्ट ट्रिक हम वहां पर लगा रहे थे वो हम यहाँ पर भी लगाएंगे कि जब मेरे पास 1 रो है, मतलब फर्स्ट रो के लिए मेरे पास क्या होगा, एक स्टार प्रिंट होगा। फिर मेरा जो सेकंड रो है उसके लिए मेरे पास क्या है, 2 स्टार प्रिंट होगा, मतलब इन रो के लिए इन स्टार प्रिंट होगा। तो ये हम पहले जो मेरा पैटर्न था, मतलब लेफ्ट एंगल ट्रायंगल था, उसमें हम ये कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वो कंडीशन अप्लाई होगा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसेस है।
यहाँ पर कुछ स्पेसेस है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे देखूँ, तो अगर मैं इसको अब देखूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, मेरे पास एक स्टार जो है वो प्रिंट हो रहा है। मतलब जब मेरा फर्स्ट रो है, तब मेरे पास एक स्टार प्रिंट होगा। बट यहाँ पर एक और भी जो चीज़ है वो हमें हैंडल करना पड़ेगा, वो है स्पेसेस। मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए मेरे पास एक स्टार तो प्रिंट होगा और मेरे पास यहाँ पर 4 स्पेसेस है, वो भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ यहाँ क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो जब है तब मेरे पास एक स्टार है और क्या है, मेरे पास 4 स्पेसेस है, 4 स्पेसेस है। फिर जब मेरे पास सेकंड रो है, फिर 2 स्टार है और क्या है, मेरे पास 3 स्पेसेस है। फिर ऐसे ही मैं चलती रहूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो लास्ट है मतलब 5th रो है, वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो 5th रो में हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा 5th रो है, ये है 1, 2, 3, 4 और ये है मेरा 5th। 5th रो में क्या है, 5th रो में मेरे पास 5 जो है वो 5 स्टार है, 5 5 स्टार है और मेरे पास 0 स्पेसेस है। 0 स्पेसेस। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि स्पेसेस जो है वो कम होते जा रहा है और स्टार्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं फर्स्ट क्या करूँगी, मेरा लूप चलाऊँगी। फर्स्ट हम आउटर लूप में रोज़ को हैंडल करते हैं। तो हम रोज़ को हैंडल करेंगे जैसे हमने पहले मतलब लेफ्ट एंगल ट्रायंगल में किया था, वैसे ही हम रोज़ को हैंडल करेंगे। रोज़ को हम 1 से लेकर n+1 तक चलाएँगे। मेरे पास 2 चीज़ है। फर्स्ट तो मुझे स्पेसेस को हैंडल करना पड़ेगा। फर्स्ट मुझे इन स्पेसेस को हैंडल करना पड़ेगा, फिर मुझे स्टार्स को प्रिंट कराना पड़ेगा। स्टार को मैं कैसे प्रिंट कराती हूँ, वो भी हमने सीखा है, तो स्टार्स को भी मैं प्रिंट करा पाऊँगी। बट इन स्पेसेस का क्या करूँ? तो अगर मैं इन स्पेसेस को अच्छे से देखूँ, तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये स्पेसेस n-1 हो रहा है। मेरे पास n का वैल्यू क्या है? यहाँ पर n है मेरा 5। तो जब फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, तो ये n-i हो रहा है। यहाँ पर मेरा रो क्या है? मतलब i, तो रो है मेरा i, तो i क्या है? i है 1। तो i जब 1 है, तो यहाँ पर स्पेसेस क्या है? n-i मतलब 5-1 जो कि है 4। ये हो रहा है। जब मेरा रो 2 है, मतलब i का वैल्यू मेरे पास क्या है? i है मेरे पास 2। तो स्पेसेस कितने हैं यहाँ पर? n-i मतलब 5-2, 5-2 क्या है? 3। तो यहाँ पर 3 आ रहा है। तो हम एक कंडीशन निकाल पाए कि मेरा जो ये स्पेसेस है वो n-i हो रहा है। तो स्पेसेस क्या हो रहा है? स्पेसेस n-i होते जा रहा है। तो फर्स्ट लूप हम चलाएँगे जो कि मेरा रोज़ को हैंडल करेगा। वो 1 से लेकर n तक चलेगा। ओके। नेक्स्ट हमारा जो ये स्पेसेस के लिए है, उसको हम हैंडल करेंगे, स्पेसेस को हैंडल करेंगे n-i के तक। मतलब स्पेसेस चलेगा n-i तक। ओके, उसके बाद हम स्टार्स को हैंडल करेंगे। स्टार क्या होगा? मेरा जो आई है उतने तक ही मेरा क्या होगा? स्टार्स भी चलेगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट हम यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट एंटर द साइज। तो यूजर से हम क्या करेंगे? एक साइज को इनपुट लेंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें रोज को हैंडल करना है। तो रोज क्या है? हम रोज 1 से लेकर इन तक चलेगा। तो हम फॉर लूप में क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या होगा? 1 से लेकर इन तक, इसलिए हम n+1 तक चलाएंगे। इसके बाद हमें स्पेसेस को भी हैंडल करना है। तो स्पेसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे? हमने देखा कि स्पेसेस को हम चलाएंगे। तो फॉर स्पेसेस इन रेंज, स्पेसेस के लिए ये n-i तक चलेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? स्पेसेस को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर हम स्पेस को प्रिंट कराएंगे। करेक्ट। इसके बाद हमें स्टार्स को भी हैंडल करना है। तो स्टार्स को हम क्या करेंगे? स्टार इन रेंज, तो स्टार्स को हम चलाएंगे आई तक। मतलब जितने हमारे पास रोज है उतने स्टार्स प्रिंट होना चाहिए, इसलिए स्टार्स हम आई तक चलाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे क्या? स्टार। और तो हमने यहाँ पर क्या किया? फर्स्ट हमने एक आउटर लूप चलाया,
जो कि हमारे रोज के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रो में एंट्री ले लिया हमने, अब हमको स्पेसेस प्रिंट कराना है, उसके बाद स्टार्स। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाना है, मतलब नेक्स्ट रो में जाना है, इसलिए हम ये प्रिंट स्टेटमेंट। अब साइज एंटर कर लेते हैं 5, तो हमारा प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो इसे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट 1, n+1 के लिए मेरे पास क्या होगा, अगर मैं n को 4 लूँ, 4 नहीं मैं 3 लूँ यूजर से इनपुट, तो क्या होगा 3+4, मतलब मेरा जो ये लूप है वो 1,4 मतलब 3 तक चलेगा। अगर मैं यूजर से यहाँ पर n को 3 लूँ, तो मैं अब यूजर को 3 ले रही हूँ। तो क्या है, मेरा आई का रेंज क्या है, रोज है, मेरे पास 3 रोज है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रेंज है 1,4, इसका मतलब मेरा रो 1, 2, 3 है। तो फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो है 1, तब मेरे पास ये n-1 जो है वो हो जाएगा 3-1। 3-1 का मतलब है 2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे, और स्टार क्या होगा, स्टार के लिए हमने लूप चलाया है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि रो 1 है इसलिए स्टार भी 1 है। तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 स्पेसेस होंगे और एक स्टार, एक स्टार। उसके बाद मेरा आई जब 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3-2। 3-2 का मतलब है मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस होगा, 3-2 मतलब 1, मतलब यहाँ पर एक स्पेस होगा, और स्टार कितने होंगे, स्टार 2 प्रिंट होंगे, क्योंकि आई 2 है इसलिए, तो एक स्पेस और 2 स्टार। अब जब मेरा आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, n-i, 3-3। 3-3 क्या है, 0, मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेसेस नहीं होगा, 0 स्पेसेस होगा, और स्टार है मेरे पास 3, मतलब यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही मेरे इनपुट 3 के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट हमने रोज के लिए चलाया लूप, फिर हमने स्पेसेस को हैंडल किया, फिर हमने स्टार को हैंडल किया। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट अ लेफ्ट एंगल नंबर pyramid of n rows where each row I display the number from 1 to I। इसका मतलब क्या हुआ, ये एकदम सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, ऐसा ही एक ट्रायंगल को प्रिंट किया था, जहां पर हमारे पास यहाँ क्या थे, हमने स्टार्स को प्रिंट कराया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम स्टार्स नहीं, हम कुछ नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट हमारा जो आउटर लूप है वहां से हम रोज को हैंडल करते थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज क्या है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 रोज है, मतलब n4 है। ओके, n4। तो हम क्या करते थे, आउटर लूप में 1 से लेकर n तक जाते थे, इसलिए हमने रेंज क्या लिया था आउटर लूप में, 1, n+1। ये है मेरा आउटर लूप का रेंज। फिर इनर लूप में हम क्या करते थे, स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास वहां क्या था, इन रोज में इन स्टार्स थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 1 से लेकर i+1 तक जा रहे थे। यहाँ पर भी अगर हम देखें, तो हम फर्स्ट रो जो है, मतलब मेरा जो फर्स्ट रो है वहां पर हम एक नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम जो दूसरे रो में जा रहे हैं, वहां पर हम 2 नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम जब तीसरी रो पर जा रहे हैं, फिर हम 3 रोज को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो इनर लूप है वो 1, i+1 तक ही चलेगा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि वहां तो मैं स्टार्स को प्रिंट करा रही थी, बट यहाँ मुझे नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो इन नंबरों को कैसे प्रिंट कराए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रही थी, ये फॉर आई इन रेंज ये चल रहा था, और ये फॉर जे इन रेंज, जो तो मेरा जे का रेंज क्या था, 1, i+1। तो मेरा जो ये जे निकलेगा ना, मतलब जब मेरा i 1 होगा,
मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, जब मेरा I 1 होगा तो मेरा J जो है वो कितनी बार चलेगा? मेरा J भी क्या होगा 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, मतलब J का वैल्यू भी तब 1 होगा। जब मेरा I का वैल्यू 2 होगा तो मेरा J का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 1 मतलब 3, तो J का वैल्यू होगा 1, 2। ओके, ऐसे ही जब मेरा I का वैल्यू 3 होगा तो मेरा J का वैल्यू होगा 1, 2, 3। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मेरा जो J का वैल्यू है हम यहाँ पर वही प्रिंट करा रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, मेरा जो J का वैल्यू है वही प्रिंट कराना है इनर लूप के अंदर। क्योंकि जब मेरा I का वैल्यू 1 है, I का वैल्यू 1 है, तब मेरा J का वैल्यू क्या है 1 है। जब मेरा I का वैल्यू 2 है तब मेरा J का वैल्यू 1, 2 है। जब मेरा I का वैल्यू 3 है, J का वैल्यू 1, 2, 3 है। तो हम हर रो में क्या करा रहे हैं, हम हर रो में J का जो वैल्यू है वो प्रिंट करा रहे हैं। गॉट इट? तो अब इसको ही हम कोड करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि हम n का वैल्यू क्या चाहते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ n int input enter the size। तो हमने यूजर से साइज को इनपुट ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमें रोज के लिए फर्स्ट लूप को चलाना है। हमें पता है आउटर लूप जो कि है फॉर I इन रेंज, हमें I से लेकर n तक चलाना है। इसलिए हम करेंगे क्या, हम n+1 तक चलाएंगे आउटर लूप को। उसके अंदर हम फॉर j इन रेंज j को चलाएंगे। j को भी हमें पता है I कॉमा मतलब 1 कॉमा I+1 चलाना पड़ेगा। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, सिंपली हम j को प्रिंट कराएंगे। j n रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर मेरा जो नंबर वाला जो ट्रायंगल है वो आ रहा है। तो अगर हम एक बार इसे ड्राई रन करके समझ भी ले तो एक बार देख लेते हैं सिर्फ। फर्स्ट मेरा मैं यहाँ पर अज्यूम करती हूँ कि मैंने n3 लिया है। तो फर्स्ट क्या होगा, मेरा जो लूप है वो 1 से लेकर n तक चलेगा। तो I का वैल्यू जब 1 होगा तो J का वैल्यू भी मेरा 1 होगा, क्योंकि मुझे पता है J मेरा कितना चल रहा है, J मेरा 1 I+1 तक चल रहा है। इसलिए J का वैल्यू भी 1 होगा तो हम प्रिंट करेंगे 1 को। जब मेरा I का वैल्यू 2 होगा तब मेरा J का वैल्यू क्या होगा 1, 2 होगा। तो हम प्रिंट करेंगे क्या 1, 2 को, क्योंकि हम J को भी प्रिंट कर रहे हैं ना। तो जब मेरा 3 होगा I का वैल्यू, फिर 1, 2, 3 मेरा J होगा और हम प्रिंट करेंगे 1, 2 और यहाँ पर 3 को। ओके, तो ये J का वैल्यू कैसे आ रहा है, J का वैल्यू आ रहा है क्योंकि J का रेंज क्या था, J का रेंज था 1, I+1। ओके, और मेरा I का रेंज क्या था, I का रेंज था 1, n+1। तो ये एकदम ही सिमिलर है मेरे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर J को ही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन में, प्रिंट ऑल यूनिक पेयर्स फ्रॉम 1 to n। तो हमें एक नंबर n दिया गया है और हमें उसके सारे यूनिक पेयर्स को प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन में अभी तक बोला है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अगर मैं n को 3 लेती हूँ तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1, 2, 1, 3 और 2, 3। ये जो 1, 2 है, 1, 3 है, ये सारे क्या है, यूनिक पेयर्स है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट पेयर्स नहीं है, ये सारे क्या है, यूनिक पेयर्स है। और ओनली पेयर्स वेयर द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। मतलब ये सेकंड नंबर जो है, मतलब ये जो 2 है ये ग्रेटर होना चाहिए, ये 3 है, यहाँ पर ये 3 भी ग्रेटर है 1 से। तो मैं तो यहाँ पर ये भी लिख सकती थी ना कि 2, 1 ये भी एक मेरा यूनिक पेयर है, बट इसको मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेकंड नंबर है ना, ये ग्रेटर नहीं है फर्स्ट नंबर से। तो
क्या कंडीशन में बोला है कि मेरा जो ये सेकंड नंबर है ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए मेरे फर्स्ट नंबर से। ओके, तो हम यहाँ पर दो लूप्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इस काम को करते हैं। फर्स्ट हम कोड करेंगे, उसके बाद उसको हम ड्राई रन करके समझेंगे। तो फर्स्ट हम यूजर से एक नंबर को इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ n इन इनपुट एंटर अ नंबर। तो हम यूजर से एक नंबर को इनपुट लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हम लूप चलाएंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको जो नंबर दिया है मतलब n, मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेरा जो लूप है वो मुझे 1 से लेकर n तक चलाना है। मतलब अगर मुझे वहां पर क्या था, मेरे पास 3 था, तो अगर मेरे पास 3 है तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर 3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप चलाएंगे कि हमारा रेंज क्या है यूनिक नंबर्स फाइंड करने का। तो फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पर मैं रेंज लूंगी 1, n। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर n लूंगी तो क्या होगा, मतलब i चलेगा 1 से लेकर n-1 तक। तो अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ ना इनपुट, अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ तो ये लूप मेरा चलना चाहिए, i मेरा चलेगा 1 और 2 तक। अगर मैं इसको 3 तक ही चलाना चाहती तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर सिंपली n+1 कर देती। ओके, तो ये है मेरा फर्स्ट लूप जो क्या करेगा, 1 से लेकर n-1 तक चलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए कि हम कैसे यूनिक पेयर्स को प्रिंट करा पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा लूप चलाएंगे, उसको देंगे और जे इन रेंज। तो हमारे पास एक कंडीशन था कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ पर हम इस काम को कैसे परफॉर्म करेंगे, इसलिए हम जे को स्टार्ट करेंगे i+1 से। तो हमने इसको i+1 से स्टार्ट किया क्योंकि सेकेंड नंबर हमेशा क्या होगा, मतलब बड़ा होना चाहिए i से, इसलिए हमने इसको i+1 से स्टार्ट किया। हम जब इसको ड्राई रन करेंगे आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए कोड को देख लीजिए और इसका n+1 तक चलाएंगे। तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना है, इसलिए हमने इसको i+1 किया। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, मेरे पास जो i और j है उसको हम प्रिंट करेंगे, i, j। ये i, j को ये i, j को मैंने एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसको बेसिकली हम टपल कहते हैं। टपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो एंटर अ नंबर मैं 3 देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यूनिक पेयर्स आ गए हैं 1,2, 1,3, 2,3। अब चलिए इसको ड्राई रन करके कंप्लीटली समझते हैं। आप लोगों को अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो इसको एक एक करके क्लियर करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है कि मैं इनपुट ले रही हूँ 3। ओके, तो मेरा फर्स्ट लूप क्या है, फॉर आई इन रेंज। इसका मतलब मेरा रेंज क्या होगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 1, n लिया है तो ये लूप 1 से लेकर n-1 तक चलेगा। क्योंकि n-1 इसलिए 1, 2 ये चला इतनी तक। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट मेरा i का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर i का वैल्यू लेती हूँ i, और यहाँ पर मैं लूंगी जे का जो रेंज है वो मैं आर लिख रही हूँ, जे का रेंज, और हमारे आउटपुट में जो आना चाहिए। ओके, ये आउटपुट। तो जब आई 1 है, यहाँ पर क्या है, आई 1 है, तब जे का रेंज क्या होना चाहिए, जे का रेंज होना चाहिए आई मतलब 1+1, 2, n+1, दैट मीन्स 3+1, 4। अगर जे का रेंज 2, 4 होगा, इसका मतलब जे चलेगा 2 और 3
इतना मेरा जे चलेगा। तो जब जे का वैल्यू 2 है, ओके, जब जे का वैल्यू 2 है, तब आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में हमने क्या शो किया है? 1 आई कॉमा जे, मतलब जब जे का वैल्यू 2 है तो आउटपुट में ये आना चाहिए, आउटपुट में ये पेयर आएगा। आई का वैल्यू 1 है इसलिए 1, जे का वैल्यू 2 है इसलिए 2। तो फर्स्ट मेरा ये जो पेयर है ये आउटपुट में आएगा। उसके बाद मेरा जे का वैल्यू क्या है? अब 3 है, क्योंकि ये 2 भी चलेगा। रेंज क्या है? 2,4, इसलिए ये 2 और 3 इतनी तक ये चलेगा जे। तो 3 के लिए भी, 3 के लिए मेरे पास क्या होगा? मेरा आई का वैल्यू है 1, इसलिए 1, 3। तो हम और एक पेयर आ गए हैं, हमको मिल गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 2 पेयर्स आया है, 1,2 और 1,3। ये है जब मेरा आई का वैल्यू 1 है तब। फिर मेरा आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब मेरा आई का वैल्यू 2 होगा, मेरा जे का रेंज क्या होगा? 2 प्लस 1 मतलब 3, और यहाँ पर n प्लस 1 मतलब 4। ओके, तो ये ये चलेगा 3,3 तक। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? एक तो मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ? मैं आई कमा जे प्रिंट कर रही हूँ। मतलब आई कमा जे, आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू 2 है। ओके, तो आई का वैल्यू 2 है और मेरा जे क्या है? जे 3 मतलब जे होगा 3। तो हमने यहाँ से और एक पेयर हमें मिल गया, वो है 2,3। तो हमें यूनिक पेयर्स को लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2,3 लिया। ये है मेरा यूनिक पेयर एक, मतलब आई का वैल्यू जब मेरा 1 है और आई का वैल्यू जब 2 है, उसके लिए मैं यहाँ पर 3 पेयर्स मुझे मिल गया है। तो हमने यहाँ पर जो 5 क्वेश्चंस था मेरे नेस्टेड लूप्स के एक्सरसाइज में, उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट्स में बताना मत भूलिए।